हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने फिर 52 क्वेश्चनों का कलेक्शन लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मैं डीसीए, पीजीडीसी और सीपीसीटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं। तो अब हम इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नोटबुक सिस्टम यूनिट को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा लैपटॉप। जो हमारी नोटबुक सिस्टम यूनिट होती है वो उसको और किस नाम से भी जाना जाता है, लैपटॉप नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, वो क्या कह रहा है, लाइनिक्स में सिस्टम बूट होने पर पहले खाली स्थान लोड होता है तो बायोस में लोड होता है। ठीक है ना, जो हमारा लाइनिक्स होता है वो किस में, बायोस में लोड होता है। और आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है, तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ओरेकल। जो हमारा ओरेकल होता है वो डीबीएमएस से संबंधित वर्ड होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कूप डेटा कहाँ से ग्रहण करता है। स्कूप डेटा कहाँ से ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर है माई एसक्यूएल से। ठीक है, माई एसक्यूएल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से भी गैर मुद्रण योग अक्षर को हटाता है। तो इसका आंसर आएगा क्लीन फंक्शन। क्या आएगा, क्लीन फंक्शन जो होता है वो किसी भी फंक्शन टेक्स्ट से मुद्रण योग अक्षर को हटा देता है। उसका राइट आंसर है क्लीन फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंजी का उपयोग दो अक्षरों के बीच रिक्त स्थान दर्ज करने के लिए किया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन है, स्पेस बार, होम, ऑल्ट और फंक्शन। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा स्पेस बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोलता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पंक्ति दर पंक्ति में एक प्रोग्राम निर्देश को एक मशीन अनुवाद करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। इसके पहले ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में मैंने रिपीट किया था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर और प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर होता है इंटरप्रेटर। जबकि जो हमारा कंपाइलर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है और मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। एक्चुअली में ये एक प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर भी हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ब्लू रे डिस्क का डिस्क व्यास कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 120 mm होता है। कितना होता है, 120 mm। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सीपीयू जिन चरों पर काम करता है उन्हें कहाँ संग्रहित करता है। तो उसका राइट आंसर हमारा होगा रजिस्टर पर। कहाँ पर, रजिस्टर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि नेटवर्क में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। सीधी बात है भाई, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, और जो हमारा लैन होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक और होता है वाइड, उसको वैन, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100 पूछता ही है। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, मॉनिटर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मॉनिटर के यहाँ पर 2 प्रकार हैं, एक होता है हमारा सीआरडी और दूसरा होता है हमारी एलसीडी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉनिटर के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे सीआरटी और एलसीडी, 2 प्रकार के मॉनिटर, और 4 भी होते हैं। और मॉनिटर की मैंने पूरी जन्म कुंडली बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप एक बार मेरे चैनल में विजिट करके देखना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है। तो इसमें नेटवर्क डिवाइस की बात पूछी गई है, तो यहाँ पर ब्रिज क्या है, एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, बिग एंडियन आर्किटेक्चर में सबसे बाईं बाइट्स खालिस्तान होती है। तो इसका राइट आंसर है अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि खालिस्तान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली या परीक्षण लेयर है जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बीच स्थित होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राउटर है, स्विच है, पोर्ट है और फायरवॉल है।
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, फायरवॉल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। 4 ऑप्शन है, फिशिंग, वायरस, प्लेट और मालवेयर। तो इसका आंसर आएगा ए, प्लेट आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी केबल में आपस में गुत्थे हुए तारों पर फाइल शेडिंग लगी होती है। तो इसका आंसर आएगा STP, सिल्ली ट्विस्टेड पेयर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। ये क्या बोलता है, अच्छी गुणवत्ता वाले पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए निम्न से कौन सा विकल्प सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फाइल, प्रिंट, प्रिंटर प्रॉपर्टी और क्वालिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्न में से किन चरणों का उपयोग करते हुए टेक्स्ट पेज को प्रिंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कंट्रोल पैनल। इसके बाद आप प्रिंटर एंड डिवाइसेस में जाइए, सिलेक्ट प्रिंटर करिए, प्रॉपर्टी को देखने के लिए दाएं क्लिक करिए, फिर प्रिंट टेस्ट आएगा, पेज बटन पर आप क्लिक कर देना। तो इसका ये राइट आंसर है, मतलब यहाँ पर स्टेप पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिंटर के माध्यम से मूविंग पेपर की जो पिन होती है वो फीड विधि का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार के प्रिंटरों में किया जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे, डॉट मैट्रिक्स, लेजर जेट, इंक जेट और 3D। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा, कौन सा, पहला इसका दैट इज राइट आंसर रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब वाईफाई का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 21, क्या बोलता है, सोनार में हम खालिस्तान तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, अल्ट्रासोनिक होगा। क्या होगा, अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन नंबर 22, किसी गति MP3 संस्करण मूल CD गीत की तुलना में कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा समान नहीं होता है, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर PDF, EPS और SVG, मतलब ये पहला वाला आंसर सही है। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है सक्रिय और निष्क्रिय। अगला है 25, खालिस्तान का अर्थ है प्रेषक मूल जानकारी को किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर नेटवर्क स्पष्ट संदेश भेजता है। उसका राइट आंसर है इनक्रप्शन। क्या है, इनक्रप्शन है। ओके, इसके बाद 26 क्या बोलता है, यदि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है या तैयार नहीं है तो अगला मुद्रण को बोलते हैं प्रिंट करना। ठीक है, तो अगला प्रिंट कार्य खालिस्तान होगा, प्रिंट क्यू में रखा जाएगा। प्रिंट क्यू नहीं, प्रिंट प्रीव्यू है यहाँ पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें क्या लिखा है, यदि DVD ड्राइव में डाली गई डिस्क चल नहीं रही है और यह बायोस के साथ डिवाइस मैनेजर में दिख रही है तो खालिस्तान में कोई समस्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कुछ ना कुछ समस्या डिवाइस ड्राइवर में हो सकती है और इसके अलावा कोई समस्या नहीं हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 28, इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा रिसाइकिल बिन होता है वो आइकन कहाँ पाया जाता है। तो भाई ये तो राइट आंसर डेस्कटॉप में है। ये इसका आंसर बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ। जो CPCT में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सरल आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटर की खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बूटिंग। क्या होगा, बूटिंग। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैकअप फाइल निम्न से कौन सी फाइल फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर आएगा .BAK। क्या होगा, .BAK। इसके बाद 31, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान करने के नियम को खालिस्तान कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी मैंने वीडियो बना, करीबन मैंने 15 प्रोटोकॉल समझाया है, आप जाके वीडियो देख लेना, आपको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ओके,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो भाई यहाँ पर गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या बोलता है, एसएमटीपी किसके साथ जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ क्या होता है, एसएमटीपी जुड़ा होता है। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और मैं एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाए हूँ, आप एक बार जाके चैनल में विजिट कीजिए। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34, ब्राउज़र खालिस्तान आपके द्वारा वर्तमान सत्र के दौरान विजिट किए गए वेब पेजों की एक सूची रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, निम्न में से क्या समानतः वेब पेज पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा दूसरा, क्या है, हाइपरलिंक। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 36, उसमें क्या बोला गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बड़े ड्राफ्ट प्रारंभिक कैपिटल अक्षर के साथ एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का ऐसा भी पूछा जाता है कि यदि हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला लेटर जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा हमारा ड्रॉप कैप आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर, खालिस्तान वैल्यू का पहला ब्लॉक होता है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है, उसे बोलते हैं हम बूट कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, भीम आधार पे कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो भीम आधार पे होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली के नाम से भी से हम जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 39, इसमें क्या पूछा गया है कि मार्कअप फाइल के लिए निम्न से फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो भाई .html होता है मार्कअप फाइल। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, केस चेंज को पूर्ववत करने के लिए हम Ctrl+Z दबाते हैं, तो हम जो किए थे उसके एक स्टेप पीछे जाएंगे और एक स्टेप आगे जाने के लिए अंडो मतलब रीडो Ctrl+Y का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आता है 41, इसमें क्या है, बायां इंडेंट और बायां मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करता है, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या है, बैच फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन कोड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है .bat। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। तो MS एक्सेस तो भाई डेटाबेस है, MySQL ओरेकल, यहाँ पर जो फाइल है यह इसका एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर 4 है। ओके, इसके बाद दशमलव संख्या 39 के बराबर हेक्साडेसिमल क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा है, मतलब 27। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 45, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है पर्स। ये डिजिटल वॉलेट नहीं है भाई, ये ऑफलाइन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46, ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ट्रैक आधारित डेटा मॉडल ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मॉडल ये नहीं है। ओके, इसके बाद 47 क्या बोल रहा है, DDL का पूरा नाम क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये फर्स्ट ही है, DDL का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है 48 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो MINUS एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये आपको देखकर ही पता चल जाता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि हेडर के दाएं जंप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा Alt+V+H। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बोला गया है कि MS वर्ड में मेलिंग के अंतर्गत उस समूह की पहचान करें जिसमें अधिकतम संख्या में आइकन हो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, फील्ड लिखें और डालें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया था।
तो यहाँ पर कॉलकॉम जो है वो इस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है 52। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है? तो इसका राइट आंसर है हमारा यूट्यूब। ठीक है, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया है वे सभी क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप पासिंग मार्क तक 100% पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।